नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नालंदा लोकसभा क्षेत्र में। नालंदा लोकसभा क्षेत्र वैसा लोकसभा क्षेत्र है जिसके बारे में तो बातें कम होती है, लेकिन एक छुपा रुस्तम की तरह है। और नालंदा लोकसभा मतलब नीतीश कुमार के बारे में ही जाना जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार का होम टाउन भी नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही पड़ता है। कल्याण बिघा जो उनका गाँव हुआ, और नालंदा में बड़े बड़े हस्ती यहाँ से चुनाव जीते। खुद नीतीश कुमार यहाँ से सांसद रहे हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस यहाँ से सांसद रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से सांसद रहे हैं। और यहाँ से जब से जेडीयू पार्टी बनी है, अस्तित्व में आई है, उसके बाद से लगातार जेडीयू के ही सांसद हैं। और कौशलेंद्र कुमार लगातार यहाँ से जेडीयू की तरफ से 3 बार से लगातार सांसद है। 2009, 2014 और 2019 में 2 बार एनडीए की तरफ, और 1 बार 2014 में जब जेडीयू अकेले लड़ रही थी। सभी जगह जेडीयू हार रही थी, तो मात्र 2 लोकसभा क्षेत्र जीती थी, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा और नालंदा से कौशलेंद्र कुमार। तो नीतीश कुमार की नालंदा लोकसभा क्षेत्र में चलती है। लेकिन यहाँ से विपक्ष का कैंडिडेट साल 2014 में काफ़ी मजबूती से लड़े थे, बस मुहाने पर जाकर अटक गए थे। जी हाँ, लोजपा उस समय पार्टी थी। लोजपा से जो उम्मीदवार थे, काफ़ी सत्यानंद नाम था कुछ ऐसा, वो काफ़ी मजबूती से लड़े थे और चुनाव बस मुहाने पर जाके ही हारे थे। तो काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। उसके बाद से तो लड़ाई यहाँ हुई नहीं। विपक्ष की ओर से इस बार उम्मीदवार तलाशा गया, और विपक्ष की ओर से यहाँ से उम्मीदवार हैं जो सीपीआई-एमएल के संदीप सौरभ, जो पटना के पालीगंज से विधायक हैं, सीपीआई-एमएल से हैं और जाति से यादव हैं। तो नालंदा लोकसभा क्षेत्र के बारे में आज हम बात करते हैं। मौजूदा सांसद कौशलेंद्र कुमार है, और जेडीयू ने फिर से यहाँ से भरोसा कौशलेंद्र कुमार पर ही जताया है। कौशलेंद्र कुमार जाति से कुर्मी हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। और जब नीतीश कुमार को लेकर बातें चली थी कि प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने यह भी बयान दिया था कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो हम नालंदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और नीतीश कुमार को स्वेच्छापूर्वक इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने देंगे। हालांकि यहाँ पर जो फैक्टर है, आरसीपी सिंह का भी फैक्टर देखने वाली बात होगी। हालांकि आरसीपी सिंह अभी तो मौन है, पता नहीं कहाँ मुस्तफापुर या पटना में बैठे हुए हैं। जब वो जेडीयू छोड़कर बीजेपी की तरफ आए थे, तो काफ़ी हो हल्ला हुआ था कि उन्हें यहाँ से लड़ाया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, वो भी जाति से कुर्मी है। फिर बातें चली थी सतीश कुमार को लेकर, जो लोजपा आर में है, तो लोजपा आर को तो ये टिकट मिला नहीं, और सतीश कुमार पार्टी भी छोड़ दिए, वो भी जाति से कुर्मी है। मतलब कुछ सम्मेलन कराने के लिए जाने जाते नीतीश कुमार को नेता बनाने के लिए, जो पटना में नेता बने थे, तो वो भी नहीं है। तो कौशलेंद्र कुमार और संदीप सौरभ दोनों के बीच कितना कड़ा मुकाबला होगा, ये भी हम जानते हैं। ऐसे आपको हम बताते चलें कि नालंदा जिला में कुर्मी जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए, और यहाँ पर जो बीजेपी का वोट, शहरी वोट है, जैसे फॉरवर्ड का वोट, साउ और जो वैश्य जाति का वोट है, ये सब तो बीजेपी के साथ रहता ही है। और नालंदा में किस प्रकार से बीजेपी किस प्रकार से सपोर्ट करेगी कौशलेंद्र कुमार को, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि साल 2023 में जो बिहार शरीफ में नालंदा के दंगा हुआ था, उसमें ऐसा आरोप लगा था कौशलेंद्र कुमार पर कि वे किसी एक पक्ष का समर्थन किए थे, और उनका बयान भी काफ़ी वायरल हुआ था कि उन्होंने कहा था कि अगली बार से बजरंग दल की रैली यहाँ नहीं निकलेगी, और इस बार ऐसा हुआ भी नहीं निकला। तो इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़गी भी है बीजेपी के काडर वोटरों में। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के काडर वोट जो नालंदा जिला से बिलोंग करते हैं, वो नोटा के प्रति ज़्यादा उत्साहित हैं, और नोटा को हो सकता है वोट दे दें। तो फिर भी उस स्थिति में भी फायदा कौशलेंद्र कुमार को हो जाएगा। लेकिन अगर अधिकतम संख्या में वोट नोटा में पड़ती है, तब फिर संदीप सौरभ यहाँ से निकाल लेते हैं। और ऐसे भी जो सीपीआई-एमएल यानी जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता होते हैं, वो जुझारू होते हैं, लड़ने में तेज होते हैं, ज़मीनी स्तर के नेता होते हैं। तो संदीप सौरभ को लेकर भी यही बात कही जा रही है। और यादवों की संख्या अधिक है। हालांकि आरजेडी यहाँ से लड़ती नहीं है। साल 2014 में भी जब स्थिति गड़बड़ाई थी, तब भी यहाँ से कांग्रेस ने एक पूर्व आईएएस ऑफिसर को लड़ाया था, और आरजेडी उसका समर्थन कर रही थी। तो यहाँ कुर्मी के बाद यादवों की भी संख्या, यहाँ 7 लोकसभा क्षेत्र है, उसमें से 5 पर जेडीयू का कब्जा है, और 1 पर इस्लामपुर में आरजेडी का है, और बिहार शरीफ में जो है बीजेपी का कब्जा है, और बाकी से सभी जगह जेडीयू का कब्जा है। और पहले तो 7 की 7 सीटें जेडीयू कब्जा कर लेती थी, फिर 6 सीटें करती थी। तो नीतीश कुमार का गृह जिला है, और नीतीश कुमार का यहाँ वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा है। तो कौशलेंद्र कुमार को कैसे मात दे पाएंगे संदीप सौरभ, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस प्रकार से उम्मीदवार हैं, या यादव हैं, मुस्लिम है, दोनों एक साथ हो जाते हैं। और अगर कुछ बोध कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट अपने पार्टी के प्रति
एकदम कमिटमेंट रहते हैं। वो उम्मीदवार नहीं देखते किस जाति से क्या है, वो अपने वोटर को वोट करते हैं। अगर वो अपने वोटरों को उम्मीदवार को वोट कर देते हैं और कुछ ऐड कर लेते हैं, जो बजरंग दल और जो बीजेपी के cadre नाराज हैं वो नोटा पर दबा देते हैं, तो फिर कौशलेंद्र कुमार के लिए स्थिति खराब हो जाएगी इस बार। और यहाँ से हो सकता है इंडिया गठबंधन भी चुनाव जीत जाए। लेकिन जो जातीय समीकरण के अनुसार अगर आप देखिएगा तो साफ साफ दिखाई देगा कि कौशलेंद्र कुमार बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अगर वो नोटा वाला काम किया तो फिर कौशलेंद्र कुमार का स्थिति गड़बड़ा जाएगा। और कौशलेंद्र कुमार को लेकर ये भी नाराजगी है कि लगातार 3-4 बार से सांसद हैं, तो बोलते कम हैं, संसद में भी आवाज़ें उनकी कम उठती है। वो नीतीश कुमार के नाम पर जीत जाते हैं और एंटी इनकन्वेंसी भी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, 3 बार से सांसद तो चौथी बार टिकट मिला, तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखना होगा। जैसे ही कुछ नया खबर आता है तो हम उसका विश्लेषण करेंगे। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और विश्लेषण वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मक्खी खबर को सब्सक्राइब कर लें।